घर में ये टेरेस गार्डन मेरी फेवरेट जगह है, जहाँ मुझे सुकून भी मिलता है और इंस्पिरेशन भी। मैं अपने सारे फेवरेट काम यहीं बैठकर करती हूँ, फिर चाहे वो डिजाइनिंग हो, पेंटिंग हो, सब यहीं करती हूँ। मेघा, हमें तुम्हारा ये टेरेस गार्डन बहुत पसंद आया और हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल प्रोजेक्ट में भी तुम कुछ ऐसा ही डिजाइन करो। यहाँ बिल्कुल मैम। और वैसे भी बच्चे जितना नेचर और हरियाली के करीब रहेंगे वो उतना ही खुश भी रहेंगे और उनकी ग्रोथ भी बाकी बच्चों के मुकाबले और अच्छी होगी। और नेचर की सबसे अच्छी बात यही तो है कि वो अपने आप को इंसान और इंसानियत को पूरी तरह न्यौछावर कर देती है और बदले में सिर्फ इतना मांगती है कि हम इन्हें जड़ से ना उखाड़ बल्कि इन्हें पनपने दें। और मैम, मैं यहाँ रोज अपना कुछ समय जरूर बिताती। मुझे यहाँ बहुत सुकून और शांति मिलती। ऐसा लगता है जैसे दिल की आवाज कानों तक पहुँच रही हो। यहाँ बैठकर मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि जो सुकून और शांति मुझे यहाँ मिलती है वही मेरे जीवन में भी हमेशा बनी रहे। सही कहा आपने मैडम, प्रकृति हमें खुशी और सुकून देवी है और इसीलिए तो मैं हर रोज देवसर के कमरे में वो फूल रखूं हूँ। और देखिए, धीरे धीरे ये पेड़ पौधे आपके फैमिली मेंबर बन जाते हैं, बिल्कुल आपके बच्चों की तरह। सुबह शाम बस इन्हीं की चिंता रहती है कि इन्हें पानी दिया कि नहीं दिया, इनको खाद दिया कि नहीं दिया, इनमें कहीं कीड़े तो नहीं लग गए। मानो ऐसा लगता है कि जैसे आपकी फैमिली का ही हिस्सा बन गए। वसुधा, ये क्या कर दिया तुमने? आज फिर से तुम्हारी वजह से किसी का नुकसान हो गया है। तुम्हारा ये अलहड़पन कब तक चलता रहेगा? हमारे को नहीं पता। हाँ, तू तो कभी कुछ करे ही ना है ना। लागे पूरी हिस्ट्री थारे को याद दिलानी होएगी। पहले ही दिन घर में घुसते ही भाभी सा की साड़ी फाड़ दी थी। उसके बाद भाई सा ने बनाई हुई पेंटिंग जला दी। अभी फिलहाल तो यो मेघा जी की 1.25 करोड़ की तस्वीर, उसका तो सत्यानाश ही कर दिया था तूने। और फिर हर बार एक ही रिकॉर्ड चलावे है, मैंने कुछ ना किया, देवे हुकुम, मैंने कुछ भी ना किया। दैट वही घिसा बेटा बोलते रहे। एक तरफ मेघा जी इन पौधों ने अपने बच्चे बुला रही है और दूसरी तरफ यो महारानी इन्हीं बच्चों ने गिरा पड़ा रही है। तू ना बड़े बड़े घर में ले जाने के लायक ही ना है। अपना बोरिया बिस्तर बांध और जा, निकल जा अपने मोगरे गाँव। हाँ मैम, आप वसु को इतना बुरा भला क्यों सुना रही हैं? और वसु ने ये जानबूझकर थोड़ी ना किया। हमारी वसु अल्लड़ और भोली है, बचपने में हो गया उससे, और इसकी यही बात तो इसे सबसे अलग बनाती है। उसकी नीयत में खोट नहीं है। जी टीवी आज लिखेंगे कल।